उड़ान तो भरनी है दोस्त, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा तो करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका अपने YouTube परिवार सदस्य में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विश्वास है आप लोग बहुत ही मस्त हैं होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। जस्ट चिल नाउ दोस्त। ज़्यादा टेंशन लेने से पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई को वक्त दीजिए। वो कहावत है ना कि सफलता हमेशा त्याग मांगती है। मेरे हिसाब से त्याग नहीं, समय मांगता है। अगर आप किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं ना, तो उसके पीछे आप अपना समय दे दीजिए, फिर वो सफलता आपका हो जाएगा। इसी मोटिवेशनल बातें के साथ अब क्लास शुरू करते हैं, तो चलिए देखते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चौथा बताना उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो अच्छा समझो, पहले समझिए अच्छा से। मैं कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ तुम लोग को कि कभी बोर्ड एग्जाम में यदि पहली बात ये कि चतुर्भुज बोला है, चतुर्भुज यहाँ पे कौन सा चतुर्भुज है वो दिया ही नहीं है। अब आयत है, आयत भी तो चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज मतलब होता है क्या? वैसी आकृति जिसकी चार भुजा हो। बराबर कैसे हो? सिर्फ चार भुजा, भुजाओं की संख्या 4 हो तो उसको चतुर्भुज कहेंगे। अब भुजाओं की संख्या 3 हो तो त्रिभुज कहेंगे। तो आयत में भी 4 को भुजा होता है, वर्ग में होता है, सम चतुर्भुज में होता है, समानांतर चतुर्भुज में होता है। तो सब के सब क्या है? फिश नहीं दिख रहा है? ओके, ना कैमरा में आ जाता है। हाँ बाहर है जरा वजह से ना आता होगा। अच्छा वो हो जाएगा, वो हट तो फिर आ जीवो। चलो कोई बात नहीं, प्रश्न आ गया, ठीक है। देखिए तो चतुर्भुज यहाँ पे सवाल के हिसाब से चतुर्भुज जो है कोई दिक्कत नहीं होते रहता है ऐसा। आने अब लाइटिंग में व्यवस्था करना पड़ेगा, फिर से हड़बड़ाना नहीं है। अब ये भी इश्यू आ रहा है, हम देख रहे हैं, तो इसको भी करना पड़ेगा ठीक ठाक। हाँ चला आ जा, देख बोला अच्छा समझ रे या। चलिए देखिए, तो मुद्दा ये है कि यदि आयत कहता तो लंबाई गुने चौड़ाई हो आयत का क्षेत्रफल बोला। यदि आओ बोला वर्ग कहता तो कुछ होता भुजा स्क्वायर ना। और यदि सम चतुर्भुज कहता तो 1/2 गुने D1 गुने D2। यदि समांतर चतुर्भुज कहता तो आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम सच निकालते, लेकिन हमको कुछ बोलवे नहीं किया कि आयत है कि वर्ग है कि चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है। तब इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे? त्रिभुज बना के बनाना होगा। जब वो फरियाबे नहीं किया है तो कुछ बनाएंगे त्रिभुज बना के। तो प्रश्न संख्या 4 आई समझना बहुत ज़रूरी है। यही यदि केसी सिन्हा का किताब होता तो उसमें साफा लिख दिया जाता है कि कौन सा चतुर्भुज है कौन सा ना है। कई बार लिख देगा, कई बार ना भी लिखेगा, तो उसमें हर तरह के प्रश्न है जो प्रैक्टिस करवाता है। BTBC के ही तो खराब बात है कि एक ही टाइप को करवा के छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले जो बिंदु दिया गया उसको हम क्या करेंगे? मानेंगे। यही पढ़ लिया ना, A बराबर B बराबर C बराबर और D बराबर बोला जाए -4 -2 और बोलिए -3 -5 3, -2 2, 3। क्लियर है यहाँ तक? चला ध्यान दिया। अब बगल में पिक्चर बना दे भोला ताकि समझ में ज़्यादा आवे। या कोई भी तू कुछ कैसे बना दो, कोई 5 हो तो वैसे मेरे ला हो गए। ध्यान देना, A B C D 4 को मेरे को निर्देशांक मालूम है। अब करना क्या है? त्रिभुज बना दीजिए। A से C को मिला दीजिए, चाहे B से D को मिला दीजिए। बोलिए किसको मिला है?
तुम लोग की मर्जी। AC को मिलाएं, चलो ठीक है मिला दिली। के गो त्रिभुज हो गए, पहले एकर निकाल लेंगे क्षेत्रफल ना भोला, पहले इसका हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर एकर निकाल लेंगे और निकाल के दोनों के कोची कर देवी, जोड़ देवी, आंसर ना जीता है। क्लियर है। तो सबसे पहले बोला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए ना भोला, चला तीनों लिख दा, A बराबर, B बराबर, C बराबर, बोला -4 -2, B बोला -3 -5 और 3 -2। क्षेत्रफल ना निकाल लेवा, फार्मूला पढ़ेली है तो लिखबे, इसीलिए त्रिभुज ABC हली ना, त्रिभुज इस ऐसा क्वेश्चन आप पीछे प्रैक्टिस किए हैं ना। त्रिभुज ABC का कौची बोला, क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 कॉमन y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन y1 माइनस y2। यही पढ़ लिया ना। 1/2 ध्यान दिया, ये x1 है को, x2 है को, x3 है को, y1 है को, y2 है को, y3 है को। अब बोलना स्टार्ट कर दिया, x1 के जगह पर -4, y2 के जगह पर -5, बहुत अच्छे। अब y3 के जगह पर -2, तो माइनस प्लस 2 हो गलो बोला है ना, x2 -3 और बोला y3 -2, बहुत अच्छे। अब माइनस पर ना y1 -2, तो प्लस 2 ना हो गला है, अब प्लस x3 3 ना बोला, x3 3, अब y1 -2 और फिर माइनस एगो फार्मूला में, तो माइनस प्लस 5 है। तो क्लियर। अब देखो मान रखते समय ना तुम लोग बहुत सावधानी दर्शाना, बता रहे हैं हम तुम लोग को, क्योंकि एक पैसा भी मान रखने में यदि इधर उधर हुआ, एक यूनिट भी चेंज हुआ, तुम्हारा गया, कहानी ख़त्म, सारा मेहनत ख़त्म। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ तो चलिए आपके पास आंसर है तो आप मिला लीजिएगा, मेरा प्रश्न गलत हो गया है ना, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन वहाँ बोर्ड एग्जाम में तो कोई तुमको तो लगा कि हम जो बनाए वो सही बनाए। इसकी सुविधा के लिए हम बताते हैं कि यदि कोई आसपास में ऐसा कोई साथी संगत हो तो उससे आप पूछ लीजिएगा, अभी नहीं तो बाद में पूछ लीजिएगा कि सुनो ना प्रश्न संख्या इतना के त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम्हारा कितना आया, तो इतना आया, मेरा कितना है, इतना आया। जब दोनों का मैच कर जाए तो बल्ले बल्ले, और यदि ना मैच करे तो एक बार अपना वाला चेक कर लेना, एक बार अपना वाला चेक जरूर करना है, डिजिटवा चेक करना है। गलती कहाँ रहेगा, अंक में ना रहेगा गलती, इधर उधर कुछ हो गया होगा, कुछ गलती गुना हो गया, अस्थिर से चेक करना, क्योंकि याद रखना वो आपकी ज़िंदगी का सबसे आखिरी एग्जाम है। कोई भी परीक्षा दे करके बैठिए तो यही सोचने बैठिए कि ज़िंदगी का सबसे आखिरी पल है, ज़रा ये पल दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो इसीलिए वहाँ पे एकदम जितना अच्छा से हो सके, उतना कॉन्फिडेंस से हो सके, जितना तुम्हारे पास हुनर है, क्षमता है, सब वहाँ पर झोंक देना, उसको मत जाने देना इधर उधर। वो बहुत मुश्किल से मिलता है वो पल, उसको मत ऐसे होने देना। चला जा 2 में से 5 घटे वो कौची होते -3, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो गए 3 ना बोला था अपन गुना, अच्छा -2 + 2 कौची हो गई 0। अब फिर देखिए +3, 5 में से 2 घटे भी था कौची हो गई 3 ना, का कि 3 तो 3 लिखा लियो, ऐसा अपन गुना के चिन्ह। अब 5 में से 2 घटे तो कुछ हो 3 हो लो, ब्रैकेट बंद कर दा, आगे बढ़ाओ 1/2। देखो ये दोनों गुना में हो रहे भोला, अब माइनस माइनस प्लस हो गलो, और 4 तिया 12, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा 0 है ना, अब प्लस 3 तिया 9, ग्रेट, बहुत अच्छे। तो हाफ ये 12 अनु कितना हो गई 21, 0 का तो कोई महत्व भी नहीं तो है ना, तो ये हो गया 21/2 कौची बोला वर्ग इकाई। तो इतना जो क्षेत्रफल आया वो किसका आया, एगो त्रिभुजवा का, त्रिभुज ABC का सिर्फ आया है। अभी मेरे को त्रिभुज ADC निकालना बाकी है, ठीक है ना। तो ADC अब निकालते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे भाई, ताकि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के लिए ना बोला तीनों नियामक लिखवी ना, बोला A लिखवा, D लिखवा, C लिखवा, तीनों लिखवी था ना। चले के बोले के तो ये है -4, -2,
-4, -2। डी बोलिए, बुकवा में से नहीं बोले होता है। हाँ 2, 3। सी बोला 3, -2। ठीक है, एक बार हम भी मिला देते हैं। सी 3, -2 ठीक है। डी 2, 3 वेरी गुड। तो फिर से त्रिभुज के कर्ण क्षेत्रफल निकाल में बच्चा ए डी सी का ना, तो लिख भाई चुकी है ना भला, ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर लिखना जरूरी है, बोलना भी जरूरी है। फॉर्मूला बोल बोल के लिखिए। बोला 1/2 इंटू x1 कॉमन y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन y1 माइनस y2। क्लियर है ना? चल रख बच्चा मेरे, रख दे फार्मूला। देखिए फिर से रिपीट करबो, x1 x2 x3 है ना, ये बोलो y1 y2 y3। चलो तो रेडी, एक से ही पटी रहा है ना, अब आई पटी रहा है। 1 पूछल को तो ई वाला बोल दिया, 2 पूछल को तो ई वाला बोल दिया, 3 पूछल को तो x1 पूछता तो ये पहला बिंदु, x2 तो दूसरा, x3 का तीसरा। और जहाँ y का नाम लिया तो ऊपर ही टप जी है। नंबर तो पता ही है कि अगर y1 का दल किया, y3 का दल की तो यह, y2 का दल की तो यह, है ना। चले शुरू करें। तो बोला x1 के जगह पर -4 ब्रैकेट y2 3 माइनस y3 -2 था, माइनस माइनस प्लस 2 हो गलो ना, का के तो फार्मूले में मोबाइल माइनस। चला x2 2 y3 -2 और माइनस y1 -2 था, माइनस माइनस प्लस 2 हो गए भला। x3 3 y1 -2 माइनस y2 3। बहुत अच्छे, गुड। आगे बढ़ा जा। तो ये हो गई 1/2 -4, ये तो अपन गुना ना रखो, और 3 और 2 जुट के कितना हो गई 5, और प्लस 2 गुने, अच्छा प्लस 2 माइनस 2 कोई क्या हो गया 0। ठीक है। देखिए एक चीज़ बताइए, ज़िंदगी में जब भी आप जिस जगह पे हैं वर्तमान में मौजूद, उस जगह का फुल एंजॉय कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए। वरना होता क्या है ना कि एक तो बाद में पछतावा होता है, अब प्लस में हानि भी होता है। जैसे अगर आप गए हैं घूमने के लिए तो खूब दिल खोल के घूमिए, ताकि बाद में घूमने का कोई कसर बाकी ना रह जाए, क्योंकि बार बार ये मौका मिलेगा भी नहीं। अगर अभी आप पढ़ने के लिए आए हो, आप कुछ सीख रहे हो, चाहे वीडियो देख करके सीख रहे हैं, चाहे लाइव सीख रहे हैं, चाहे ऑफलाइन सीख रहे हैं, चाहे ऑनलाइन सीख रहे हैं, तो सिर्फ सीखने का सोच होना चाहिए। बाकी सब सोच को साइड कर दीजिए, तब ज़िंदगी का असली मज़ा आएगा। पूरी तरह से ध्यान एकदम सिर्फ सीखने पर रखिए। जब आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, खेल रहे हो, तो खेल पर पूरा ध्यान रखिए, क्या दिक्कत है, ताकि खेल का भी कुछ मज़ा हो सके। तो इधर उधर ध्यान मत दीजिए। प्लस में ये 3 है ना, आए तो अपन को चाहिए गुना, अब -3 -2 -5। चलिए कहानी ख़त्म हो गई भला, बराबर हो गए। चला 1/2, ये 5 में अब मैं 4 से गुना लो -20 हो गए भला, कहा कि 5 और 20, अब माइनस को तो माइनस देनी ही पड़तो। अब प्लस में 0, अब प्लस माइनस माइनस, अब 5 या 15। वेरी गुड। तो ये हो गई 1/2। अच्छा देखो एक चीज़ गौर कर लो, -20 इधर -15, तब माइनस कितना हो गए 35 हो गए ना भला। तब कोई भी क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता बच्चा, तो खैर लिख दो -35 बटा कितना हो गया 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 35/2। अब वर्ग इकाई। क्लियर है? याद रखना कोई भी क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है ना। तो अभी पूरा नहीं हुआ है, हमको तो चाहिए था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ना, तो लिख भी अब लिखबू चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो एक बराबर फार्मूला को चाहिए पता है को, 2 गो त्रिभुजवा बट गए ना, तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, प्लस में त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। एक चीज़ बतावें, बोर्ड एग्जाम का जो कॉपी होगा वो लंबा होगा ऐसे, मतलब इस तरह से ऐसे रहता है। ठीक है, हाँ, तो अट जाएगा उसका फार्मूला। तो तुम लोग क्या करना है, बराबर देके उधर लिख देना। और अगर वो ऐसा नहीं अटता है, तो कभी कभी होता है ऐसा कि कॉपी नहीं अट पाया, तो ना अटे तो ज़रूर तुम ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल आई डबल एरो दे करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे बराबर भी आप दे सकते हैं, इस स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना।
तो ये सीखना है, हैबिट सीखिए। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बोला, हाँ 21/2 LL है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना, 21/2। ADC का LL 35/2। क्लियर है। तो इन दोनों का कोची कर भी जोड़, भीम के जोड़ना अगलो जोड़ दा, 2 के LCM 2, 21 हो गए, प्लस में कोची हो गई बोला 35 हो गए, तो 3 और 2 5 या 5 1 6, तो ये हो गई बोला मेरे 56 और बटा में 2, तो काट लो तो कोची ली 28, 28 दूनी 56, अरे लो 28 दूनी 56, तो 28 वर्ग इकाई आ गया। बुझें? चलिए यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है कि यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे नेक्स्ट की बात करें। देखो अब यहाँ से प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि कक्षा IX माने कौची, नौमा। बहुत अच्छे। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अब वो भी उदाहरण सब दे दिया है ये ना। अब बोल रहा है कि कक्षा 9 के क्लास में जाके देखिए, अध्याय 9 और उदाहरण नंबर 3 में जाके देखिए। ये बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक मध्यिका, कमाल वाली बात है, किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का क्या कीजिए, सत्यापन कीजिए। कहने का मतलब है कि त्रिभुज ABC का जो मध्यिका जो होता है ना, वो किसी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। और उसको सिद्ध करके दिखाइए, करा सिद्ध करके दिखाइए। सिंपल है। पहले ये बात समझिए कि मध्यिका होती क्या है। कंसेप्ट की मैं बात करूं, शायद मैं बता चुका था। कंसेप्ट पहले देता हूं, फिर उधर एक्सरसाइज बना दूंगा, ठीक है। ये त्रिभुज क्या है, ABC। स्थिर से समझना जरा। सामने वाली भुजा ये मध्यिका है। मध्यिका कहते हैं कि इसको जो समझना है, सामने वाली भुजा को के भाग में बांट देता है, 2 भाग में। मैं बताया था इस बात को। एक कौन भी बांट जाता है भोला 2 भाग में। देख रहे हैं इस चीज़ को, ये पट्टी ठीठा तो वो पट्टी भी क्या हो जाएगा, ठीठा। सामने वाले कौन भी क्या हो जाती है, 2 भाग हो जाता है। खुद सोचो ना, कोई चीज़बा का 2 फट्ठा कर रहे हो तो ऐसा के, तो जाहिर सी बात है कि जितना एंगिली है उतना एंगिलो होते, ये भी एने आधा, ये भी आधा एने हो जाते। क्लियर है। तो इसको D कहते हैं। ये हमारी क्या है भाई, मध्यिका है। क्या है, मध्यिका। इसको लिख देते हैं मध्यिका। तो मध्यिका का सबसे पहला काम है क्या कि सामने वाली भुजा को यानी BD या बराबर क्या हो जाना चाहिए। ना वो अलार्म में लग गया है। चलिए आ जाइए। तो एरिया त्रिभुज ADC बराबर एरिया त्रिभुज क्या होना चाहिए, ADB होना चाहिए। तब भी हम लोग क्या कहेंगे कि AD इसका मतलब क्या था, मध्यिका था। क्योंकि मध्यिका ये जो बराबर 2 भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। तो चलो आज अब इस बात को हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रमाणित कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। प्रश्न संख्या केमा से, 5वां से। देख लो 5वां। सबसे पहले लिखना है, दिया है, देखो तो दिल के कि ना निर्देशांक अभी दिले है को कौची दिले बोला, A बराबर ना दिले रे, B बराबर। तो क्वेश्चन में लिख भी ना ले लो, लिखना बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। ये मत सोचना बहुत सारा बोलता है क्या कि है क्वेश्चन है ये तो लिखती कुछ है। अरे निर्देशांकवा ना लिखोगे तो बाद में तुमको ही प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात वो चेक करते समय कैसे उसको पता चलेगा कौन सा, उससे तो कुछ भी लिख निकल जा सकता है। चलो देखो इधर तो पिक्चर बना दें। तो क्या है बोलिए, त्रिभुज ABC है बोला ना, ABC है ना। आइए हम बना रहे हैं कौन सी, मध्यिका। अब मध्यिका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये दोनों बराबर, तो ऐसे लिख दिया करा D मान ले हो, ठीक ना। तो ऐसे लिख भाई, कौन सी लिख बोला कि माना कि त्रिभुज ABC में AD जो है, AD क्या है, AD क्या है, मध्यिका है ना बोला। AD मध्यिका है। बस अब कल कहे कि त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। हाँ तब लिखिएगा मध्यिका है, अतः हाँ त्रिभुज ABC के इस परिणाम को सिद्ध करें। अतः त्रिभुज ABC को, चुप रहना देखते रहना, त्रिभुज ABC को है ना, यह दो बराबर भागों में है ना, यह 2 बराबर भागों में क्या करेगी, बांटेगी। भागों में
बांटेगी। ठीक है, अब सत्यापन के लिए ना, सत्यापन के लिए, विश्वास नहीं तो लीजिए सत्यापन के लिए। अब देखो समझो अच्छे से, मेरे को दोनों तरफ का त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। फिर समझना, तो इसके क्षेत्रफल के लिए ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए और बी पता होना चाहिए। तो ए पता है, बी पता, लेकिन डी तो पता नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, डी पता करेंगे। तो लिखेंगे ना, एक बात बताइए, डी माध्यिका है ना, एडी क्या है, माध्यिका है। तो इसका मतलब डी है जो बीचे बीच में है, केकर बीचे बीच में, बी और सी के बीचे बीच में। यानी हम कह सकते हैं कि डी जो है वो बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। पिछला क्लास नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे ना कि चूँकि डी बी सी का मध्य बिंदु है। बोलिए, क्लियर है ना, मध्य बिंदु है। तो इसीलिए डी बराबर ना फार्मूला लगा देवा, डी ना पता है नियामक, तो इसीलिए तो ये दिमाग लगाए, फार्मूला होता है मध्य बिंदु का x1 + x2/2 कौमा y1 + y2/2। डायरेक्ट निकाल दिली ना, चला निकाला। केकर x1 बी और सी का, तब बी और सी यहाँ से उठा ले बोला कितना, 3 + 5/2। अरे x1 x2 रे, हाँ। अब y1 कचो हो गई -2 प्लस बटा 2, या हो गई बटा में 2 होलो ना, तो ये हो गई कितना 8/2, आई कचो हो 0/2। तो 8/2 काट में भोला मेरा तो 4 है, तो आई 0 ना था, निकल गया। डी भी क्या हो गया, निकल गया। अब निकालना क्षेत्रफल, प्रॉब्लम सोल्व। तो लिखना है अब त्रिभुज, बोला ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल। चूँकि देखो फार्मूला बहुत बड़ा होता है, अब बार बार लिखते आ रहे हैं, तो तुम लोग अपने कॉपी में फार्मूला लिख लेना, हम डायरेक्ट सेट कर देते हैं। चलिए 1/2 यही ना होगा है x1, तो x1 ही ना होलो भोला। ध्यान दिए, ए डी सी लिख दियो, एक में ले तक तुम लिख ही दियो। देखिए 4, -6 हेलो, और डी का मान कितना ले निकाल के, 4, 0। अब बी का मान कितना ले, 3, -2 दे ले है। अब यहाँ से रेडी होना, सी का मान कितना ले, 5, 2। ध्यान दें बच्चा, अब डायरेक्ट रखेला सीखो। कभी कभी कोई ज़रूरी है कि हमेशा सामने सामने होना ही चाहिए, मान्य है तो रख ला सामने सामने। जैसे अगर हम ए डी सी निकाले जा रही है, तो पहले ए लिख लीजिए, फिर डी लिख लीजिए, फिर सी लिख लीजिए, उसके बाद में आप बनाइए ताकि गलती ना होगा। लेकिन अब कितना हम लिखते रहे, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका मैथ है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा ज़रा अच्छा से। तो ए डी सी में ए को कहेंगे x1, डी को कहेंगे x2, और फिर एक कहेंगे कुछ x3 है ना, सॉरी ए डी सी अवार्ड बहु, तो ए डी सी ई पटी ना टैप में। चला ध्यान दिया, x1 के जगह पर कितना आपको 4, तो x1 कॉमन y2 - y3, तब y2 हो गया 0, और माइनस हो गया y3 हो गया 2, और प्लस x2 कॉमन, x2 कौन हो जाएगा 4। अरे x1 x2 x3 रे तो सब तनी सुन में कन्फ्यूजन होता। तो x2 होली ना, तो x3 यहाँ y3 लेला, तो y3 कितना को 2, और माइनस प्लस कितना बोलो 6। ठीक है, अब प्लस, अब फिर हो गया x3, तो x3 कितना है रे 5, नहीं हटेगा लगता भला। अच्छा इधर देखो 5 हो गया, तो इधर कितना लेंगे -6, और फिर माइनस कुछ हो जाएगा 0 है ना, या ठीक है। चलो आ जा, तो ये हो गई 1/2 इंटू 4 गुने 0 में से 2 घटी में तो -2 ना। ध्यान दिए -2 बचेगा, कोई 2 सोच लेता नहीं, -2 बचेगा, प्लस 4 गुने 6 या 2 जुट के कितना हो गया 8, यही ना भला, और प्लस 5 गुने -6, क्योंकि आगे माइनस था तो -6 बचा। आगे बढ़ाइए, तो गया 1/2, 4 दूनी 8, -8 है लो, और प्लस में कितना हो गया 32, और माइनस में 6 बचे 30, ये देखिए है ना। तो ये 1/2 इंटू जोड़ा, ये माइनस में हो गलो 38, -30 और -8, और प्लस में हो गलो 32, तो ये हो गई 1/2, 32 में से हाँ माइनस को जी बचलो 6। तो अब ये इधर देखिए बराबर 1/2 गुने -6, ये 3 दूनी 6, कुल मिला कर या -3। आज क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो आप इसको 3 वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ठीक है,
ये हमारा हो गया किसका क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे ए डी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिख भाई, अब बोला, अब त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल के लिए, चूँकि तोरो पेजा पलट न जीतो, हमारे जब पेजा बदले तो तोरो एक पेजा में इतना लिखा जीतो, फ्री पर ही चल जीता। क्या करिए ना कि क्षेत्रफल निकाले से पहले तीनों के क्या कर लिया, लिख लिया मनमा, पीछे से देख देख के ना। तो हम भी देख ले पीछे से, ये हमारा है कितना कितना है भाई, 4 4 6 है ना बोला, और 3 2 है। रुक जा, एक 4 -6 आ ई वाला हलो 3 2, बी के मान हलो देखा है ना, बी के मान 3 -2 लिखला। अब एक निकाल के डी का मान मा, टी का मान में 4 0। एक बार फिर से मिला लेवे के, यहाँ पर माइनस खाली छूट गया ना, यहाँ पे माइनस छूट गया, ठीक है। चल आवा, तो इसीलिए त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल के फार्मूला लिख देते हैं इस बार, है ना। तुम लोग लिख लेना, अरे कितना हम लिखते रहे, y2 - y3। अच्छा एक ठो और तरीका बताए थे, ये सब श्वेतवा नहीं लड़का के लिए सही है, और कौन है खुद दिलवा नहीं है, और कौशलवा तो भाई ट्रैक्टर उसको चाहिए वो अरे उसको एक वो ट्रैक्टर लोन पर देवा ना दो, ले लेगा ट्रैक्टर, वाह। मैट्रिकवा के इंतजार, फिर ट्रैक्टर के इंतजार होंगे। चलो देखो तो आजा, ध्यान देना, हम बोले थे x × y - y, कल यही चीज़ बा के बार लिखे कलिए, 3 बार ना भोला। देख लो x × y - y, x × y - y, फिर से लिख दीजिए x × y - y। कितना हल्का है, इतना ना लिख सकते कुछ मत। देखिए पहले x के साथ 1 लगाइए, तो ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 1 2 3 हुआ ना गिनती की ना, 1 लग लिए x के साथ, अब x के साथ कितना लगे 2, तो 2 के बाद कुछ हुआ है 3, और फिर वापस आ जाए कहाँ 1 पर, 1 2 3 का लिए कर लो है ना। फिर x2 लगे लो, तो यहाँ कितना x3, तो 3 के बाद कुछ हुआ है 1, और फिर कुछ हुआ है 2, अब आए तो 3 के बाद 4, लेकिन 4 ना क्लियर कर ला, वापस लौटे ला क्लियर है ना। 1 2 3 घूमते रहना गोल गोल, क्लियर। चलिए मान रखवा था आप, बोलिए x1 4/2 0/3 -2, तो माइनस प्लस 2 को बोला, x2 4/3 -2/1, तो प्लस 6 हो गलो, आगे x3 3/1 -6/2 0 है जी, हो गया कहानी खत्म, है ना। चला ध्यान दिया, 1/2, अभी 4 ये तो अपन गुना ना हो गला, 0 में 2 जुटलो 2 ना लो, +4। देखिए तो बाबू 6 हको प्लस में, 2 हको माइनस में, तो 6 में से 2 घट ली तो कुछ हो गई 4 बचले, है ना। और प्लस में 3 गुने आई, तो देखो घाटबो करेगा 0, तो कुछ बचेगा -6 ही बचेगा ना, 0 घटता है तो कोई फर्क पड़ा है रे। देखो इधर 4 दूनी और +4 4, आई देखिए प्लस माइनस माइनस, अच्छे 18, वेरी गुड। तो ये हो गई 1/2, इस 16 और 8 कितना हो गलो 24 और -18, तब 1/2 कितना बचले 6, 2 तिया कितना अले 3 वर्ग इकाई। गौर कैल हो, ओहू त्रिभुजवा के क्षेत्रफलवा कितना अले 3 वर्ग इकाई अले, भुटनिक्का के भी ना। तो लिख भी लास्ट घड़ी, आता है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है किसके साथ, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल के साथ। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सिद्ध करे क्या लेना, इस सिद्ध कीजिए या प्रमाणित कीजिए कि माध्यिका जो है ना वो किसी भी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बांट तो दिया, इसका भी क्षेत्रफल 3, उसका भी क्षेत्रफल 3। क्लियर यहाँ तक, चलिए गुड। और एक क्वेश्चन बचला है, हाँ देख लेते हैं एक टक्कर। देखिए अब बच्चा मेरे एक प्रश्नावली 7.4 जो है वो ऐच्छिक है तो बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा रहता है ऐच्छिक में, लेकिन पूछने की संभावना बहुत कम रहता है, लिखा हुआ रहता है। यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है,
इससे बेस्ट है कि प्रैक्टिस करना है। ऐसे खराब क्वेश्चन नहीं है, देख रहे हैं कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। ये सब किसी से नहीं मिलेगा, जनरली में मिल जाएगा। तो अब रही बात कि सर अब पूछ सकता है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि अब जिस तरह का क्वेश्चन जो जिस टाइप का प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में दे रहा है, अब ऐच्छिक से पूछता है, ये तय है। लेकिन ऐसे बीटीवीसी दावा करता है कि अब परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, वहाँ रगड़ा देता आधार के सब है। तो बाकी आपकी मर्जी, लेकिन हम भी सलाह देंगे कि इसको मत पढ़िए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का समय थोड़ा इंक्रीज करो, बढ़ाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और ट्रैक्टर कम चलाओ। वेरी गुड, चले के तो आगे बढ़ जाएगा ना। क्लियर बच्चा? चलिए, तो आप लोग इसको जो है उतार लेना।